बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स के न्यू चैप्टर में मित्सुकी ने अपनी न्यू पावर्स रिवील कर दी है। और बस यही नहीं, इस चैप्टर में बोरुटो ने अपने स्टाइल में नारुतो वाला टोकनो जुत्सु यूज करा है। और तुम्हें पता लगेगी कुछ जोरा से रिलेटेड बातें। तो बिना किसी देरी करे देखते हैं बोरुटो के न्यू चैप्टर में आखिर क्या बताया गया है। चैप्टर की कवर पेज में ही मित्सुकी को दिखाया गया है, जिसमें उसको एक काम पर्सन बताया जा रहा है जो अब अपने फैंक्स शो कर रहा है। फिर आगे चैप्टर की शुरुआत भी मित्सुकी से ही होती है, जो अपने आप को मून बता रहा है, जो रात के डार्कनेस में भी शाइन करता है। लेकिन मित्सुकी अकेले शाइन नहीं कर सकता, तो इसलिए मित्सुकी को कावाकी की जरूरत है, जो मित्सुकी का सन है, यानी जो रियल में बोरुटो है। तो फिर आगे मित्सुकी बता रहा है कि जब तक सन मेरे ऊपर शाइन करता रहेगा तब तक मित्सुकी भी शाइन करेगा। जिसके बाद फिर डार्कनेस में भी मूनलाइट की मदद से मित्सुकी शाइन करेगा। एंड मित्सुकी आगे भी इसी बात को कंटिन्यू करके बोल रहा है कि मैं पूरी लाइफ इसी आइडिया से जिया हूँ और कावाकी ये तू ही था जिसने मुझे ये सब फील करवाया था। एंड मित्सुकी के ये सभी मेटाफोर से लग रहा है मित्सुकी अपने आप को किसी रीजन से मून मानता है, जो बिना सन के रिफ्लेक्शन से शाइन नहीं कर सकता। इसलिए मित्सुकी बोरुटो को सन मानता है, जो अब कावाकी को समझ रहा है। लेकिन अब ये भी पॉसिबल है कि ओरोचिमारू ने मित्सुकी को बनाए इस तरीके से है कि मित्सुकी ओरोचिमारू की तरह बुरा ना बन जाए। इसलिए ओरोचिमारू ने कुछ करके मित्सुकी में कुछ ऐसा फॉर्मूला डाला होगा जो बोरुटो की काइंडनेस या फिर बोरुटो से अट्रैक्ट होता है। तो अब आगे चैप्टर में पिछले चैप्टर से ही फाइट कंटिन्यू होती है, जिधर मित्सुकी बोरुटो पर अटैक करने आ रहा है। लेकिन बोरुटो मित्सुकी पे पहले ही शुरिकेन से अटैक करता है, पर मित्सुकी उससे बच जाता है और अपने फुल सेज मोड में मित्सुकी बोरुटो पर अटैक करता है और बोरुटो उसके स्नेक से बचाने का ट्राई कर रहा है। जिधर फिर बोरुटो फ्लाइंग गाइडेंस से मित्सुकी के पीछे पेड़ पे चढ़ जाता है और फिर लड़ाई के बीच में ही बोरुटो मित्सुकी से कावाकी के बारे में पूछता है, क्या हुआ मित्सुकी कावाकी को? मुझे तो लगा था कि कावाकी मेरे पास आएगा। और फिर वहीं मित्सुकी इसके रिप्लाई में बोलता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कावाकी आए या मैं आऊँ, फिलहाल तू मेरा अपोनेंट है बोरुटो। एंड शिकामारू माइंड में बोरुटो को बता रहा है कि मित्सुकी ने अपने स्नेक के पॉइजन से कावाकी को सुला दिया है और मित्सुकी नहीं चाहता है कि कावाकी को तेरे प्रेजेंस के बारे में पता लगे, और फिर इसलिए उसी बेहोश करके मित्सुकी खुद अब तुझे मारने आया है। फिर आगे मित्सुकी बोरुटो से कह रहा है, मुझे पता है बोरुटो तू अब कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है और कोड को अकेला टेक डाउन करना भी बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता नहीं है कि कावाकी खुद अकेला कोड को मार भी सकता है, और मैं बोरुटो तुझे कावाकी को मारने नहीं दूंगा, चाहे भले ही मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर बोरुटो अब भी टार्जन की तरह पेड़ पे लटका हुआ बोलता है, इसे बंद कर मित्सुकी, अगर हम उनके बारे में बात करते रहेंगे जो लोग मेरे अगेंस्ट मैनेज नहीं कर सकते, तो मित्सुकी तू भी उन्हीं की तरह सेम ही कहलाया जाएगा और ऐसे लड़ना भी पॉइंटलेस है। वहाँ पे मित्सुकी बोलता है, एक और रीजन है, मैंने कावाकी को पीछे छोड़ा है, जो मैं अब सीरियस होके अपनी फुल पावर से लड़ सकता हूँ। फिर बोरुटो इसके रिप्लाई में, क्या मतलब है तेरा? फिर मित्सुकी गुस्से वाला रिएक्शन देता है और बोलता है, अच्छा है और चिंता मत कर। मित्सुकी बोल के पागलों की तरह बोरुटो पे स्नेक से अटैक करने लग जाता है और इस बार मित्सुकी अपने सारे स्नेक क्लोन्स बना लेता है और बोरुटो पर अटैक करने जाता है। जिधर तुम लोग इस अटैक के पीछे के डैमेज को देख के समझ ही सकते हो ये कितना स्ट्रॉन्ग अटैक होगा, और फिर इसे देख के ही लगता है मित्सुकी पहले से और ज्यादा पावरफुल हुआ है। और आगे बोरुटो इस सब के क्लोन से रिलेटेड बात करते हुए कह रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है, ज्यादा स्नेक है तो इससे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इन स्नेक से नेचर भी खराब हो रहा है। वहाँ पे फिर उससे मित्सुकी कहता है, बोरुटो क्या ये तेरी गलती नहीं है? जा जल्दी बोरुटो इस वर्ल्ड से गायब हो जा। फिर बोरुटो मित्सुकी के इस वर्ल्ड से गायब हो जाने के बाद का रिप्लाई देते हुए कह रहा है कि हाँ मित्सुकी तू सही हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मेरे जाने से पहले मुझे इधर बहुत काम है जो मुझे करने हैं, सो दैट्स व्हाई। बोरुटो के पास मित्सुकी से खेलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बोरुटो फिर अपने स्वॉर्ड से सभी मित्सुकी के स्नेक्स को काटता हुआ चला जाता है और फिर एंड में रियल मित्सुकी अपने पावरफुल अटैक स्नेक लाइटनिंग करता है, और वहीं दूसरी तरफ बोरुटो अपने थंडर क्लैप एरो अटैक करता है। जिसके बाद तुम लोग इन दोनों के टकराने की जगह को देखो, क्या पावर है दोनों के अटैक की, ये तो एनिमे में ही देखने में मजा आएगा। एंड दोनों अटैक के खत्म होते साथ सब जगह स्मोक या डस्ट उड़ गई होगी, जिसका फायदा उठा के बोरुटो मित्सुकी के पास आके उसकी नेक के पास अपनी स्वॉर्ड रख देता है और फिर मित्सुकी बोरुटो को मारने को कह रहा है। जिसके बाद बोरुटो मित्सुकी को कहता है, तू खुद मरने आया है या मुझे मारने, या मुझे तो लगता है ये तेरा डेस्परेशन है मित्सुकी। वहीं पे मित्सुकी, क्या बोला तू? फिर इसके जवाब में बोरुटो बोलता है, मित्सुकी तेरा कन्विक्शन अब हिल सा रहा है, क्योंकि तू जिस पे भरोसा करता है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। मित्सुकी का फिर से वही सवाल, क्या बोला तू? जिसके जवाब में बोरुटो एक्सप्लेन करके बताता है, कावाकी हमेशा तुझे लाइट देता था, लेकिन मित्सुकी तूने नोटिस किया होगा कावाकी ने अपनी शाइन लूज कर दी है। वहीं पे शिकामारू और इनो सारी बात सुन लेते हैं और फिर शिकामारू इनो से अपने माइंड के टेक्निक की रेंज बढ़ाने को कहता है ताकि शिकामारू को मित्सुकी की आवाज ठीक से आए, पर फिर इनो शिकामारू से ऐसे करने से मना कर देती है क्योंकि इससे मित्सुकी को भी आवाज सुनाई दे सकती है। फिर वापस मित्सुकी की तरफ सीन शिफ्ट होता है, जिधर
जिधर मिचकी बोरुतो से पूछता है तुझे मेरे बारे में क्या पता है बोरुतो, तू तो बस एक रिबेल है जो विलेज को बिट्रे करके भाग गया है। बोरुतो तू मुझे ऐसा मत दिखा जैसे तुझे सब कुछ पता है। लेकिन फिर कुछ सेकंड का पॉज होता है और फिर बोरुतो मिचकी से कहता है मुझे बस ये पता है मिचकी तेरा सन कहाँ पे है। मिचकी का वही क्या वाला रिएक्शन जिसके आगे फिर बोरुतो बात कंटिन्यू करके बोलता है मैं हूँ तेरे सन मिचकी और इसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर मिचकी हो गया पागल और मिचकी ने किया बोरुतो पे अटैक। जिधर मिचकी कंफ्यूज और एंगर वाले स्टेट में मिचकी बोलता है ये नहीं हो सकता, तू मेरे सन कैसे हो सकता है बोरुतो। वहीं पे बोरुतो अच्छा अगर मैं नहीं हूँ तो मार दे मुझे, क्या हुआ तेरे अटैक को, मार मुझे। फिर मिचकी गुस्से में बोलता है तू बचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा, तेरे पास वैसे भी बहुत सारे मेथड है। फिर बोरुतो गुस्से दिलाने के लिए मिचकी से बोलता है मिचकी तूने पक्का कुछ टाइम पहले ही ये नोटिस कर लिया होगा कि कावाकी तेरा सन नहीं है और चाहे तू कितना भी उसके साथ रहे और चाहे कितना भी तू उसे सच माने लेकिन कावाकी वाला सन कभी शाइन नहीं करेगा। मिचकी वहीं सोचते हुए कहता है आई डोंट बिलीव इन यू। फिर बोरुतो बोलता है मुझे पता है ये कंफ्यूजिंग है पर तुझे ये समझना चाहिए और वैसे भी मिचकी सन का रियल मीनिंग तो तुझे डिसाइड करना पड़ेगा। फिर मिचकी बस ये बात बोल पाता है क्या कह रहा है तू। वहीं बोरुतो नारुतो वाले टोक नो जुत्सु को कंटिन्यू रखते हुए डोंट वरी मैं कावाकी को मारने नहीं वाला, ये बस एक पहले मिसअंडरस्टैंडिंग थी पर मुझे उससे एक न एक दिन हिसाब बराबर करना है। लेकिन हम दोनों बिल्कुल भाई के जैसे हैं जिसकी वजह से यही प्रॉब्लम हम दोनों के बीच आ रही है। फिर अब लास्ट में मिचकी मुद्दे की बात करता है और बोरुतो से पूछता है तूने लॉर्ड सेवंथ को क्यों मारा बोरुतो। बोरुतो इसकी रिप्लाई में लॉर्ड सेवंथ अलाइव है वो सेफ भी है। वहीं पे इनो मिचकी शिकामारू ये बात सुन के उनके होश उड़ जाते हैं और बोरुतो हिनाटे के अलाइव होने के बारे में भी बता देता है। एंड आगे बोरुतो मिचकी से बोल रहा है मिचकी तू हमेशा से ही खुद से ही शाइन करता था पर फिर भी अगर तू जबरदस्ती करेगा और बोलेगा कि तुझे सन की नीड है तो कम एंड विजिट मी एनी टाइम। वहीं पे मिचकी सारी बात सुन के वहीं पे खड़ा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है इनो शिकामारू की तरफ जिधर इनो को यकीन नहीं हो रहा नारुतो लाइव है और शिकामारू बोरुतो से बोलता है हमें बात करनी है बोरुतो। फिर सीन शिफ्ट होता है कावाकी डायमंड और इडा की तरफ जिधर कावाकी अब जाग गया है पर बोरुतो के ज्यादा दूर होने की वजह से कावाकी अब बोरुतो को ट्रेस नहीं कर पा रहा, इसलिए कावाकी बोलता है मिचकी कहाँ भाग गया। और फिर सीन बदलता है बोरुतो शिकामारू की तरफ जिधर शिकामारू बोरुतो को बता रहा है ये ओमनीपोटेंस है जिसकी वजह से हमारी मेमोरी ओवर रिटर्न हुई है। लेकिन फिर इसके रिप्लाई में बोरुतो सारी डिटेल में बात नहीं बताना चाह रहा क्योंकि जब भी ओमनीपोटेंट के बारे में जब भी किसी ने बताने का ट्राई करा है उसके कुछ टाइम बाद ही वो बंदा उसके बारे में भूल जाएगा। और बोरुतो यही चीज शिकामारू को याद दिलाते हुए कहता है कितनी बार तुम्हें साराडो सुमिरे ने ओमनीपोटेंट की एबिलिटी के बारे में तुम्हें बताया है लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा और टाइम के साथ वो बोरुतो की मेमोरी भी हमेशा उसके साथ नहीं रहती और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है बोरुतो के माइंड से भी ये कॉन्सेप्ट स्लिप होता रहता है। और बोरुतो कावाकी दोनों एक दूसरे से अपोजिट है लेकिन फिर भी इन्हें एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए, यह सब बोरुतो का कहना है। और शिकामारू फिर वापस सब चीजें सही करने का बोरुतो से रास्ता पूछता है जिसके जवाब में बोरुतो बोलता है हम लोग अब ये सब ठीक तो कभी नहीं कर सकते लेकिन मेमोरीज जो बार बार बदली जा रही है वो तुम्हारे लिए एक रियल डील है। और इस सब को देख के ऐसा लगता है बोरुतो ओमनीपोटेंस की एबिलिटी भूल जाता होगा लेकिन मोमिशी की वजह से उस पे इस चीज का इतना असर नहीं होता। और अगर ये सब चीजें पहले की तरह नॉर्मल भी हो जाएगी तो कावाकी और बोरुतो की प्रॉब्लम का इससे आंसर नहीं मिलने वाला। बोरुतो आगे बोलता है उसने नारुतो को सील करा है वो भी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक वो नारुतो को नहीं जाने देगा। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम इसे कैसे भी देखो, हम एंड में इसी सेम चीज को बार बार रिपीट करने वाले हैं। फिर वहीं पे शिकामारू बोलता है मैं बोरुतो तेरी जगह पे होता तो मैं भी नारुतो को बचाने के बजाय मैं भी पहले कावाकी को बचाने की प्रायोरिटी रखता। फिर बोरुतो कह रहा है कावाकी मुझे मारना चाहता है पर मैं उससे अलग हूँ, मैं उसे एक शौक दूंगा एंड देन हम दोनों फिर से एक साथ आ जाएंगे, दैट्स इट। फिर शिकामारू बोरुतो से कहता है भाई मैं तेरी फीलिंग समझता हूँ बोरुतो और पता है ना बोरुतो अगर तू कावाकी को मारना नहीं चाहता तो तुझे ये सब अकेले ही झेलना पड़ेगा क्योंकि ये सब चीजें शिकामारू के पर्पस के लिए भी जरूरी है क्योंकि अब शिकामारू पब्लिकली बोरुतो की मदद नहीं कर सकता और इस सब की रूट कोज कावाकी है तो शिकामारू नहीं चाहता कि उसके सारे कर्म लोगों के सामने आए क्योंकि ज्यादा कावाकी के साथ खराब कुछ हुआ तो ऐसा ही कुछ कावाकी वापस भी कर सकता है। और बोरुतो तू बिना किसी टाइम लिमिट के कावाकी को ढूंढने और उससे मनाने वाला है। फिर बोरुतो इसके रिप्लाई में आई डोंट केयर, मैं ये सब शुरुआत से ही करने वाला था। फिर सीन शिफ्ट होता है जूरा की तरफ जिधर जूरा कई सारी बुक्स लेके बैठा हुआ है और उन्हें बढ़ते हुए कह रहा है कि जितनी ज्यादा नॉलेज एक्सपेंड होगी उतना ही ज्यादा कोई ग्रो होगा। और फिर टाइम के साथ हमेशा न्यू क्वेश्चन जूरा के मन में आता है और किसी बीइंग्स की तरह ही जितनी ज्यादा चीजें जूरा समझता जा रहा है उतनी ज्यादा चीजें इसके दिमाग से स्लिप भी होती जा रही है और नॉलेज एक्चुअली में हमें हमारे इग्नोरेंस और हमारे बारे में अवेयर करता है। और जूरा फिर लास्टली कह रहा है कि ये कितनी बुक्स पढ़ ले लेकिन इसका जवाब उसमें किसी में नहीं मिला। एंड अब लास्ट पैनल में जो नारुतो के पास जाने को कह रहा है और फिर इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। और वैसे तो इस चैप्टर में मिचकी और बोरुतो के चांद और सूरज के बारे में ही बात होती रही है लेकिन मिचकी के पावर्स को दिखाना और ऐसी बातें करना उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए जरूरी
था। पर अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि किशिमोटो क्या कर रहा है भाई। ये कौन नया एनिमी है जो नारुतो को मारना चाहता है। लेकिन एनीवेज किशिमोटो को डिस्टर्ब मत करो, ये तो बस बोरुतो की स्टोरी की शुरुआत है। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। और इसके पहले वाले चैप्टर के बारे में जानना है तो तुम लोग लेफ्ट वाले वीडियो चेक कर सकते हो, या अगर इस न्यू एनिमी के बारे में और जानना है तो तुम लोग राइट वाले वीडियो को भी देख सकते हो।